मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें थर्ड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकंड मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है, बस देखते जाइएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को ये वाले क्वेश्चन में, तो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। वो कैसे करेंगे, रेडियस फाइंड करने के लिए। देखो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, लास्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच बैंड, यही हो रहा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। यानी ये 5 जो बैंड दिख रहा है, पहले इसका जो आपको बीच में ये सर्कल दिख रहा है गोल्ड कलर का है, ये इसका एरिया फाइंड करना है। फिर ये रेड पट्टी जो है यानी रेड बैंड है, इसका एरिया फाइंड करना है। फिर ब्लू बैंड जो है, इसका एरिया फाइंड करना, फिर ब्लैक का भी फाइंड करना और फिर व्हाइट का भी फाइंड करना। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहले तो हम सारे सर्कल्स की रेडियस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है गोल्ड का, तो इसका रेडियस कितनी हो जाएगी 21.5, समझे। अगर डायमीटर से ही निकालना चाहते हो एरिया, तो वो भी मैंने आपको बताया था 1/4 पाई डी स्क्वायर बताया था, तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। क्या मैं उसी से निकाल दूं उसी से। वैसे भी रेडियस की इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, इसलिए नहीं निकाल रहे। कैसे, देखो हम सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, R1 नाम। क्या R1 कैसे निकलेगी 21/2, यानी डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर तो पता है कितना है 21, हाफ करेंगे 10.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। और आप देख रहे हो 10.5 10.5 10.5 10.5, हर एक पट्टी जो है, जो बैंड है, ईच बैंड विड्थ कितनी है, हर एक बैंड की विड्थ कितनी है 10.5 10.5 10.5 10.5। तो एपी में जैसे डी था, कॉमन डिफरेंस था, वहां कॉमन, यहां कॉमन डिफरेंस कौन है 10.5, समझ गए। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, सीडी लिख देता हूं डायरेक्ट, सीडी कितना है 10.5। तो अब हम एपी से निकाल लेते हैं रेडियाई, A1 ये है, A2 निकालते हैं, यानी R2 निकालते हैं, यहां तक की रेडियस, यहां तक की। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो कितने कर दें, 2 बार 10.5 कर दोगे तो यहां तक की रेडियस आ जाएगी, ब्लैक मतलब रेड सर्कल तक की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहां पर R2 देखो, R2 को मैं क्या करता हूं 2R1, क्या 2R1 मतलब R1, और ये भी R1 जैसे ही है, देखो 10.5 है कि नहीं। तो मैं क्या लिख दूंगा 21, या फिर आप ऐसा लिख लो कि 10.5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 21 हो गया, ठीक है। अच्छा R2 कितना है R3, यानी कि ये ब्लू वाले सर्कल जहां तक कंप्लीट हो रहा है वहां तक की रेडियस देखो 10.5 10.5 10.5, यहां से यहां तक 10.5 कितनी बार आ गया। तो हम क्या कर देंगे, R1 जो है वो है 10.5, तो हम कर देंगे 3R1, यानी कि 3 इंटू 10.5 कितना होगा, 10.5 का 3 टाइम्स, बताओ ना 10.5 31.5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसके बाद R4 क्या कर देंगे 4 इंटू R1, तो कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10.5, यानी ये हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। देखो ना 21 से 2 कदम चल गए, 2 चले तो इसका मतलब 42 पर पहुंचे। एंड लास्ट वन है ना, सॉरी लास्ट के पहले हम लगाएंगे क्या, एंड R5 कितना होगा बताओ, 5 इंटू R1, तो कितना होगा 5, R1 की वैल्यू कितनी है 10.5, कितना हो गया 52.5, यानी कि इसमें बस 10.5 बढ़ाना है आगे, इसमें 10.5 बढ़ा दो ये आ गया, इसमें 10.5 बढ़ाया ये आ गया, इसमें 10.5 बढ़ाया ये आ गया, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सारे सर्कल्स की रेडियाई। अब हमें क्या करना है, एक एक पट्टी का, एक एक रीजन का एरिया फाइंड करना है। यहां बल्ब की रोशनी आ रही क्या, चलो ठीक है, बंद ही हो गई। तो यहां पर हम लिखते हैं अब फर्स्ट एरिया गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड
गोल्ड बैंड नहीं है बेटा, ये रीजन है, गोल्ड सर्कल है, बैंड नहीं है, पट्टी नहीं है। तो क्या होगा 2 पाई R1, क्या होगा 2 पाई, सॉरी उल्टा कर दी ना, पाई R स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर। हमें सरकमफेरेंस नहीं, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो इसकी रेडियस कितनी ली हमने? R1 दिया ना R1। तो R1 की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू 22/7 और R1 की वैल्यू 10.5 इंटू 10.5। दो बार क्यों? क्योंकि R1 का स्क्वायर है। 7 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 7 1 जा 7, कितना बचा? 3, 7 5 जा 1 मल्टीप्लाई करोगे कितना आने वाला है? करो जरा मल्टीप्लाई, जब तक देखते हैं हम। एरिया ऑफ ये रेड, अब आ रही है बेंड, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब इसका एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ, आप लोग भी करना जो देख रहे हो, इसका मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। किस किस का मल्टीप्लाई? 22, 1.5 और 10.5 का। कर लोगे ना? कर लोगे? एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड बेंड, रेड बेंड। तो रेड बेंड में देखो ध्यान से, इधर देख लो बेटा, रेड बेंड चाहिए मुझे अकेला। तो मैं क्या करूंगा? सेकंड वाले सर्कल में से फर्स्ट वाले सर्कल को हटा दूंगा। हटा दूंगा मतलब घटा दूंगा, समझ गए? तो हम क्या लिख देंगे? बड़ा वाला कौन सा दिख रहा है? R2 रेडियस। R2 रेडियस, यहां तक की रेडियस क्या है? R2। क्या रेडियस है? R2। तो हम क्या कर देंगे? पाई, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आते हुए R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब आप इसको और सरल कर सकते हो। कैसे? स्क्वायर ना करना पड़े इसके लिए और सिंपल कर सकते हो, एक बार माइनस एक बार। समझ में आई बात? अब इस एक बार मैंने बता दिया, अब सब में आप ऐसे करते चलोगे डायरेक्टली। एक बार ऐसा लिखोगे, फिर एक बार माइनस एक बार प्लस पाई कॉमन लेकर। समझ में आ रही बात कि नहीं? ताकि हमें स्क्वायर ना करना पड़े। अभी करना पड़ेगा, बताओ स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू कितनी है? इन दोनों का घटाना, सब्ट्रैक्शन कितना होगा? कितना होगा? डायरेक्ट लिख दूं, 22/7 इंटू 10.5 इंटू R2 प्लस R1, यानी इन दोनों का टोटल कितना होगा? 31.5। तो ये 7 से कट रहा है 1.5। इसका मल्टीप्लाई भी आप लोगों को करना है, आपको भी करना है। इसका तो लिख दोगे ना। और एरिया याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। रेड बैंड का एरिया आ गया, मतलब लाल पट्टी का एरिया आ चुका है। अब देखते हैं ब्लू वाली पट्टी का। तो ब्लू वाली पट्टी तक का जो सर्कल है, यानी इस सर्कल का रेडियस क्या है? R3। क्या है? 3 सर्कल हैं, तीसरे सर्कल पे आए हैं, तो R3 है इसकी रेडियस। तो एरिया ऑफ कौन सा बैंड? एरिया ऑफ ब्लू बैंड। कैसे निकालेंगे? वही पाई कॉमन ले लिया, यहां R2 माइनस R1 था, तो यहां क्या होगा? R3 माइनस R2 और R3 प्लस, बहुत ही सिंपल है कि नहीं? है कि नहीं? तो पाई की वैल्यू रख लेना और निकाल लेना, ठीक है। अब ऐसे ही निकालना है किसका? ब्लैक का। तो ब्लैक के लिए एरिया ऑफ ब्लैक, ब्लैक बैंड क्या हो जाएगा? वही पाई, इससे थोड़ा सा यहां 4 कर दो, यहां 3 कर दो, R4 माइनस R3 और यहां R4 प्लस R3, ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ, ये हो गया ब्लैक बैंड। अब बचा कौन सा? व्हाइट बैंड। तो एरिया ऑफ एंड लगा के, क्योंकि लास्ट वन है इसलिए एंड, एरिया ऑफ व्हाइट बैंड। व्हाइट बैंड क्या हो जाएगा बेटा? यहां कितना होगा? 5 4, ठीक है। तो पाई R5 माइनस R4 पाई, सॉरी R5 प्लस R4। समझ में आई बात? और इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे। आई होप कर पाएंगे। कर पाओगे ना? आप भी कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, सब कर लेंगे। बस मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है। अब आपका ये सॉल्यूशन, यहाँ वैल्यू पुट करो, ये सब वैल्यू दी हुई हैं। देखो R2 भी है, R3 है, R4 है, R5 है। बस आपको वहां रखना है, पाई की वैल्यू रखना है
और काटते जाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक, देखिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैं इस तरीके से करवाऊंगा, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता बच्चा वो भी इसको कर लेगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूले नहीं पता मैं बताता चलूंगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्जन नहीं पता तो भी बता चलूंगा। अब बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, वो चीज क्या है कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें अगर अलग अलग यूनिट्स हैं तो उनको सेम करना है। जैसे किलोमीटर है और 1 सेंटीमीटर है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, या सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। या मीटर है सेंटीमीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 100 का मल्टीप्लाई करके, और सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो 100 का डिवाइड करके। अब अच्छा कौन रहता है, डिवाइड करना आसान होता है या फिर मल्टीप्लाई करना? मल्टीप्लाई करना आसान होता है, राइट। डिवाइड में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मल्टीप्लाई से ही करेंगे हम, है ना। जिसको कुछ नहीं आता वो भी इसको कर लेगा। ठीक है, और देखते हैं हम सबसे पहले क्या गिवन है। एक कार का पहिया है, ठीक है, व्हील ऑफ अ कार। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसका डायमीटर कितना है, मतलब ये कितना है 80, तो डी कितना गिवन है 80 सेंटीमीटर। गिवन में हम क्या लिख देंगे पूरे तरीके से, डायमीटर ऑफ दी व्हील, है ना, पहिए का व्यास d इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, पहले ऐसा लिखते हैं, एक चक्कर की दूरी यानी डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड या रेवोल्यूशन, एक चक्कर की दूरी इक्वल सरकमफेरेंस। ठीक है, अच्छा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आर होती तो 2 पाई आर होता, लेकिन यहां पर क्या है डी डायमीटर है, तो क्या हो जाएगा पाई डी। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे अभी, बाद में रखेंगे। डी की वैल्यू कितनी है 80, तो हम इसको लिख सकते हैं 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक चक्कर की डिस्टेंस है, मतलब एक चक्कर में ये कितनी डिस्टेंस, अगर मैं इसको यहां से तोड़ दूं तो एक चक्कर की डिस्टेंस कितनी 80 पाई सेंटीमीटर, मतलब इतनी कवर करेगा वो। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, क्या स्पीड है कार की तो किलोमीटर पर आवर, टाइम भी दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखो स्पीड लिख दो, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको चेंज कर देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर मिनट, किसमें करना चाहेंगे। क्यों मिनट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टाइम मिनट में है, अगर नहीं करोगे तो फिर टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 66 इंटू 1000 करेंगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, लेकिन ये काय में दी है तो इस मीटर को भी काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी किलोमीटर से कहां आए मीटर में, हम मीटर से किस में जाना है, तो इसको हटाकर 100 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, अच्छा 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, है ना, तो किलोमीटर पे पहुंचे तो 1000 का और सेंटीमीटर में पहुंचे तो। अब टाइम जो 1 घंटा था उसको किस में कन्वर्ट करना, किस में मिनट्स में, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट 1 घंटे में कितने मिनट 60, तो यहां क्या कर देंगे 60 मिनट, 0 से 6 से ये कितना हो जाएगा 11, तो यानी कि ये हुआ कितना हुआ 11, कितने 0 1 2 3 4 1 2 3 4, और क्या सेंटीमीटर पर मिनट। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो टाइम गिवन है वो मिनट में है, और जो डिस्टेंस एक सर्कल की है, एक चक्कर की है, वो सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा टाइम कितना है 10 मिनट्स। अब आप समझ गए होंगे मुझे उसमें क्यों लिखना पड़ा, एक चक्कर की डिस्टेंस सेंटीमीटर और टाइम किसमें, इसलिए कन्वर्ट करना पड़ा। अब आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब देखते हैं हम काय में, बस
इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी स्पीड से, इस स्पीड से। किलोमीटर में ये थी, सेंटीमीटर पर मिनट में ये हो गई। समझ में आया ना? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, दूरी का सूत्र पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम क्या लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कुल दूरी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी आई है, ये वाली लोगे या फिर ये वाली, क्योंकि टाइम कायम है मिनट, तो घंटे वाला नहीं मिनट वाला। तो स्पीड 11 4 टाइम 0 इंटू टाइम 10 मिनट। ठीक है, तो ये स्पीड डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को काय में मेजर करोगे, बताओ बताओ बताओ। देखो आपको नहीं आ रहा है समझ में, देखो अभी आ जाएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, इंटू 10 मिनट, 10 मिनट, मिनट से मिनट कट गया, क्या बची अब डिस्टेंस सेंटीमीटर में, कितने 11 कितने टाइम 0, 5 टाइम 0 हो गया, और सेंटीमीटर। अरे 4 और 1 वो 10 का मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, 10 का भी मल्टीप्लाई कर दिया। इतना क्लियर है? अब निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस डिस्टेंस। तो इतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर उसने खाए, मतलब कितने चक्कर, समझ गए? तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, टर्न्स भी लिख सकते हो ना। तो क्या लिखेंगे इसको, टोटल डिस्टेंस में किसका डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस में एक चक्कर की डिस्टेंस का, यानी डिस्टेंस ऑफ 1 टर्न, है ना, या 1 रेवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी है, 5 0 है ना। नीचे 1 रेवोल्यूशन की डिस्टेंस कितनी है बेटा, 80 पाई। ये भी सेंटीमीटर है ना, और 80 पाई की जगह कितना रख देंगे, 22/7। तो वो अपॉन का 7 कहां चला जाएगा, ऊपर, और ये भी काय में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे सर कन्वर्जन इसलिए जरूरी है ताकि सब निपट जाए, क्योंकि टर्न्स में, चक्करों में कोई इकाई होती है। अच्छा ये इतने किलोमीटर चक्कर खाया, नहीं, ये 4 मीटर चक्कर खाया, ये 4 किलो चक्कर खाया। चक्करों की नंबर्स की कभी भी यूनिट नहीं होती। समझ में आया ना? अच्छा कैंसिल करना चालू करते हैं, 0 से 0 खत्म। 11 1 जा 11, और कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 2 जा, अभी 2 से फिर 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, तो ये 10 खत्म, कितने 0 बचे, 1 2 3, 1 2 3। अब बचा 8, तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से जैसे ही इसको डिवाइड करोगे तो होगा 625, है ना, 625। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हम n नाम लेके चल रहे हैं। यहां पर डिस्टेंस लिख देना, डिस्टेंस ऑफ 1 रेवोल्यूशन, है ना, लिख नहीं पाए, डिस्टेंस ऑफ 1 रेवोल्यूशन, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स को क्या बोला, n। अब बताओ जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 625 इंटू 7 कितना हो रहा है, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, और 14 और 3 कितना 17, 7 6 जा 45, 42, 42, ये आपका आंसर आएगा 4375। ठीक है, ये वो बच्चा भी कर लेगा जिसको कुछ नहीं आता, बस आपको कन्वर्ट करना है सेम यूनिट में। ठीक है, आपको बड़े बड़े जरूर दिख रहे होंगे लेकिन आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है और जो एरिया है, मतलब ये, ठीक है, और इसका जो एरिया है वो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर हैं। सपोज दैट ये आया 50 और ये भी है, इसका एरिया भी 50 सेंटीमीटर। ये क्या सरकमफेरेंस, मतलब ये नापी तो कितनी आई 50 सेंटीमीटर, और अंदर का जो एरिया है वो भी कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा बोल रहा है वो, न्यूमेरिकली इक्वल है क्या, 50-50। समझ आई बात? क्या न्यूमेरिकली मतलब संख्यात्मक रूप से इक्वल है। हाँ कैसे न्यूमेरिकली,
तो अकॉर्डिंग हम क्या मान लेंगे, इसकी रेडियस कितनी ले लेंगे, r। लेट रेडियस ऑफ सर्कल व्हाट इज इट, हम b r ले लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्यात्मक रूप से दोनों चीजें इक्वल हैं, कौन कौन, सरकमफेरेंस और एरिया। तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और ब्रैकेट में लिख देंगे इन न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकली, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, और सरकमफेरेंस कुछ कट रही है, पाई से पाई निपटिंग, ओ सॉरी गलत निपटा दिया, पाई से पाई निपट गया, एक आर से एक आर निपट गई, क्या बचा, आर इक्वल टू, खत्म। समझ आई बात। अब टू क्या, सेंटीमीटर या यूनिट, इसमें तो कुछ यूनिट वैसे भी नहीं दी है, तो हम क्या लिख देंगे, यूनिट, हिंदी में क्या लिख देंगे, मात्रक या इकाई। हो गया होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ, 2 यूनिट, फर्स्ट है ना, 4 ऑप्शन में से फर्स्ट। क्लियर। अब वहां पर आपको ये सजा के नहीं लिखना है, क्योंकि ये 4 ऑप्शन वाला है। ऑप्शनल में सीधा क्या करना है, पता है कि क्या चीज है, एरिया और सरकमफेरेंस इक्वल दी है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर, पाई से पाई खत्म, एक आर से एक आर खत्म, आर बराबर 2, खत्म, ठीक है, ऐसे करना है।